आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो पंजाब के सरकारी असाज़ा हैं उनके लिए प्रमोशन के हवाले से एलिमेंट्री लेवल पे भी और सेकेंडरी लेवल पे भी जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। तो वो मैं आपके साथ इस वीडियो के थ्रू जो है शेयर करने लगा हूँ। इसमें हो सकता है कि प्राइमरी टीचर जो हैं उनकी भी ऐसे लगता है कि प्रमोशन होगी। तो इस हवाले से जो अपडेट आई है वो तफसीलन मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और इसको आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अब इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ या लेटेस्ट अपडेट्स आएँ वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आप इससे इस्तेफादा करते रहें। ये चैनल हमेशा की तरह जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट से रेलेवेंट, कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सैलरी और अलाउंस से मतलब कोई भी अपडेट होती है तो वीडियोस की फॉर्म में जो है आपके साथ बर वक्त शेयर की जाती है। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से है। गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये 25 अप्रैल 2025 का नोटिफिकेशन है। ये डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी पंजाब लाहौर की तरफ है और डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन एलिमेंट्री पंजाब लाहौर की तरफ है और तमाम डायरेक्टर और जो ऑल डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी एलिमेंट्री पंजाब लाहौर है उनकी तरफ है। इसका सब्जेक्ट है कि मिनट्स ऑफ मीटिंग रिगार्डिंग expediting the progress of promotion of teachers officers of school education department। जो मिनट्स ऑफ मीटिंग हुई जिसमें जो प्रोग्रेस और प्रमोशन है स्कूल टीचर्स की या ऑफिसर्स की स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, उसके हवाले से तो उसमें क्या कुछ कहा गया। तो इसमें ये डायरेक्शन जारी की गई है कि जो कॉपी है मिनट्स ऑफ मीटिंग की, जो कि 25/4/2025 को स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उनके ज़ेर निगरानी मुनक़िद हुई। तो ये फर्दर डायरेक्शन जारी की जाती है आपकी तरफ के इम्प्लीमेंट करवाएं जो डिसीजंस हैं मीटिंग के सही मानों में। ये 25/4/2025 मदर हुसैन सेक्शन ऑफिसर के सिग्नेचर आपको नज़र आ रहे हैं। जहाँ मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि जो प्रमोशन है इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों डायरेक्टरेट्स की तरफ ये फारवर्ड की गई है, इससे ऐसे लगता है कि सिर्फ प्रमोशन ऑफिसर्स की नहीं है बल्कि प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की प्रमोशन जो है उसके हवाले से भी जो है वो ताकीद की जा रही है, इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं। तो इंशाअल्लाह आइंदा दिनों में ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। तो इस हवाले से मज़ीद जो है जो सीनियरिटी लिस्ट जो हैं जो अपडेट की गई थी या जिन पे साइन करवाए गए थे, तो इस हवाले से ये खुश आइंद खबर है प्राइमरी, एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए, जो कि वेट कर रहे हैं बड़ी शिद्दत के साथ और जो जिनके चांसेस हैं प्रमोशन जोन में आने के, तो उनके लिए यकीनन ये एक अच्छी खबर है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़। 28 जाने गई, 28 घरों का चिराग बुझ गया। पहलगांव की गलियों में अभी भी मातम पसरा है, लेकिन सवाल ये कि पाकिस्तान को हम जवाब देंगे या सिर्फ मौन रहेंगे। और इस वक्त मैं लाल चौक पर हूं, यानी कश्मीर के दिल में, और इसी जगह से मैं पूछूंगा कश्मीरी आवाम से पाकिस्तान के लिए क्या है पैगाम। तो चलिए मेरे साथ इस बेबाक बातचीत का हिस्सा बनने। आप भी यहीं से लोकल ही हैं भाई साहब जी? क्या नाम है आपका? रियाज। रियाज, आप क्या कहेंगे? सीधे सा सवाल है मेरा, पाकिस्तान को क्या जवाब? मतलब पाकिस्तान को इसमें इसके बारे में क्या जवाब देना है? वो इंडियन गवर्नमेंट जाने, पाकिस्तान जाने। मसला इस वक्त पहलगाम पे है जो बेगुनाहों का कत्ल हुआ। हमारा मज़हब, हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा दीन इसके साथ नहीं है। बेगुनाह का कत्ल करना पूरे इंसानियत का कत्ल है। हमारा कहना बदला लिया जाए कि अब नहीं? किसका बदला? मतलब हाँ, उन 28 लोगों की हत्या हो गई, उनको बेरहमी से मार दिया, बदला ना लो? बिल्कुल, उनको यहाँ पे लटकाओ। कश्मीरी साथ है जिन्होंने ये किया है, वो यहाँ का राह है, एनआई है, इतनी सिक्योरिटी है, ठीक है। क्या पाकिस्तान का सही इलाज होना चाहिए? मतलब पाकिस्तान का क्या इलाज? इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं लगता? वो तो गवर्नमेंट जाने ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। वो सिक्योरिटी एनआई है, आपके पास इतनी सिक्योरिटी है, आप देखो किसने किया है। अगर इसमें पाकिस्तान मुलवस है तो वो इंडिया जाने, इंडिया करे पाकिस्तान के ऊपर। हम कश्मीरी क्यों इसमें पिसे? आप देख रहे हैं कि कश्मीरियों को कैसे पीटे जा रहे हैं कॉलेजेस में, हमारी बहनों को वहाँ मारा जा। नहीं लगता पाकिस्तान का हाथ है? नहीं, हम कैसे कह सकते हैं? मैं कह रहे हैं बड़े बड़े चिट्ठे निकल, मैं थोड़ी आतंकवादी कहाँ से आ गए?
मतलब मैं समझा नहीं आप। मतलब ये पाकिस्तान के रास्ते से ही आए होंगे ना? जी 2000 टूरिस्ट जहाँ पे बैठे थे, सिक्योरिटी का काम क्या बन रहा है? मैं जब एक लोकल पहलगाम जा रहा हूँ, मुझे 10 जगह उतारा जा रहा है चेकिंग के लिए। ये सवाल मुझसे नहीं, ये सवाल आप उनसे करिए कि आतंकवादी कहाँ से आए, सिक्योरिटी से करिए। आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान पे कुछ होना चाहिए? नहीं मतलब आप क्या कहेंगे भाई साहब? आपका क्या नाम है? मेरा नाम कामरान है। कामरान, मेरा सवाल बड़ा सीधा है, ये साफ हो चुका, सरकारें भी बोल रही हैं, अखबारों में छपा हुआ है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है, पहले भी चलता रहा। पाकिस्तान को क्या पैगाम है? बड़ा छोटा सवाल। ठीक है, पहले मुझे बोले आतंकवादी कहाँ से? सीधी सी बात पूछ रहा हूं। नहीं भाई, मैं भी आपको सीधे सी बोला, मुझे बताइए आतंकवादी कहाँ से आए, वो इस बात का जरा आप मुझे जवाब दिए। वाकई दुनिया कह रही है पाकिस्तान से आए, अमेरिका बोल रहा है कि हम साथ खड़े हैं, आप क्या बोल रहे हैं? वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर वो पाकिस्तान के है ना, पाकिस्तान के आतंकवादी है, मुझे बोलिए वो कहाँ से पहलगाम के अंदर घुसे? पहलगाम में तो इतनी सिक्योरिटी, अच्छा जहाँ पर ये हुआ बेसन के इलाके में, वहां पर तो वहीं पर कैंप है ना, सिक्योरिटी को 1 घंटा कैसे डिले हुई वो आप जरा हमारे जो सरकार बोल रही है कि चूक हुई है, वो तो सरकार बोल रही है चूक हुई है, बोल रही है कि नहीं बोल रही? हाँ ठीक है, आपने सुना कि नहीं? देखिए वो बारी चूक हुई, ठीक है हम बोल रहे चूक हुई, फिर बोलिए इनको इलाज होना चाहिए पाकिस्तान का कि नहीं होना चाहिए? अब घुस के मारा जाए कि ना मारा जाए? देखिए जिसने ये किया, मैं बोल रहा हूँ भाई, जिसने ये किया उसको घंटे नहीं लगता पाकिस्तान का हाथ है? देखिए हम देखो, अगर आप पाकिस्तान का इसमें हाथ होगा, अगर पाकिस्तान का हाथ होगा, मुंह तोड़ हम जवान सबसे पहले गन लेके जाएंगे, पाकिस्तान ठोकने डालेंगे, इसमें हम आप क्या बोलेंगे? पहले इसमें हिंदू मुस्लिम, आप मुझे मुस्लिम किसने बोल दिया? किसने बोला हिंदू मुस्लिम? किसने बोला हिंदू मुस्लिम? आप दुनिया क्या कह रही है, मुझे उसका मतलब नहीं है। मैं आपसे बड़ा छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, मैंने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की, मैंने सीधी पाकिस्तान का हाथ होगा, अगर इसमें पाकिस्तान का हाथ होगा, मुंह तोड़ जवाब हम नौजवान देंगे। ठीक है, आप क्या कहेंगे? आप भी लोकल है भाई साहब? देखिए मैं भी यहाँ का लोकल हूँ। भाई सचिन, मैं क्या आपसे झूठी न्यूज दिखाई? मेरा सवाल सीधा सा है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। स्टूडेंट को बाहर, हमारे स्टूडेंट उसको बाहर, मुसलमान उन पे आप क्या कहेंगे भाई? आपका क्या नाम है? मेरा नाम सईद इरफान है। सईद इरफान, आप भी लोकल हैं यहाँ से? कश्मीर लोकल हूँ यहाँ का, श्रीनगर। सईद इमरान, सवाल बड़ा छोटा सा है, मैं एक सवाल को लेकर यहाँ जनता के बीच में हूँ, क्या इलाज होना चाहिए पाकिस्तान का? देखिए ये इलाज, अगर आप बोल रहे हैं ना, जो आप अपनी बात हमारे मुंह में डालना चाहते हो, ये इलाज कब होना चाहिए? पहले होना चाहिए। जो आप यहाँ पर पहले भी हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, सब कुछ हुई है, अब क्या होना चाहिए? हमारी बात, अब क्या होना चाहिए? देखो हमारी बात तो सुनिए, हिंदुस्तान गवर्नमेंट दावा कर रही है कि 12 लाख फौज है हमारे J&K में। अगर 12 लाख फौज है, उसके मारा जाए ना। आप नहीं सुनना चाहते हमारे? अगर आपको मेरा सवाल आपको समझ नहीं आया, मेरा सवाल बड़ा छोटा सा है, पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए आप बताइए। आप उल्टी बात कर रहे हो, आप आराम से बात कीजिए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ अगर जवाब देना चाहिए था ना हिंदुस्तान को, आज 5 दिन हो गए, अभी तक क्यों नहीं जवाब दिया? क्या खाली मीडिया में आप यहाँ से दिखाना चाहते हो दिल्ली को कि हाँ जी वहाँ क्या चल रहा है? यहाँ की मेहमान नवाजी नहीं दिखाना चाहते हो आप? हैं? यहाँ की मेहमान नवाजी हो रही है, चाय पिला रहे हैं लोग, ये दिख रहा है सबको, मैंने बता दिया पहले ही। अब क्या होना चाहिए? जो 28 लोगों की जान चली गई, निर्मम हत्या हो गई, क्या उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए? बदला लिया जाए ना लिया जाए? उसके लिए एजेंसियां बैठी है, वो तय करे क्या करे। होम मिनिस्ट्री बैठी है, वो देखे क्या है। ये तो मतलब होम मिनिस्ट्री बैठी है, उसके लिए एजेंसियां बैठी है। ठीक है, और भी युवा है, आप बोलेंगे भाई साहब कुछ? आपका क्या नाम? भाई सब जो बोल रहे हैं ना, आप भी दे मेरा नाम। आप कहाँ से? मैं यहीं